आज 6वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है किरचॉफ का नियम और वैद्युत परिपथ। मतलब वैद्युत परिपथ से संबंधित इसमें किरचॉफ के नियम है और इसमें 10 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे हैं वही क्वेश्चन हम नोट किए हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बोर्ड में फिर दोहराएंगे और दोबारा आ भी सकते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं। ये क्या है, पहला सवाल क्या कह रहा है, कोई वैद्युत परिपथ है, उसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पियर की, और कितने मिनट तक, तो 5 मिनट तक, और कितना कार्य करता है, तो 350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में विद्युत वाहक बल कितना होगा। पहले काम आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया उसको लिखिए। क्या दिया है, कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, कितना धारा हो गया, धारा को हम आई से लिखते हैं, कितना है, तो आपका 3 एम्पियर है, यहाँ लिखिए 3 एम्पियर। और कितने मिनट तक प्रवाहित होता है, तो टाइम हो गया आपका 5 मिनट। कह रहा है ना, देखिए स्पष्ट रूप से, किसी वैद्युत परिपथ में कितना, तो 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। 3 एम्पियर हो गया, समय हो गया 5 मिनट। सेकेंड में बदलेंगे तो 5 गुणे ये 60 लिख लेंगे, ये आपका हो जाएगा सेकेंड। अब कितना कार्य करना पड़ता है, तो W हो गया आपका 1350 जूल का आपको कार्य करना पड़ रहा है। आगे कह रहा है परिपथ में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, मतलब आपको ई ज्ञात करना है, कितना होगा। एकदम सरल चीज, विद्युत वाहक बल क्या होता है इसको अभी बता देते हैं। सवाल लगा लें, फिर इसकी डिफिनेशन मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसी की परिभाषा स्मॉल ई भी लिखा जाता है, कैपिटल ई भी लिखा जाता है। कह रहा था सवाल एक बार और देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में, क्योंकि सवाल समझ में आया तो सब चीज आ जाएगा, बाकी लगाना तो जोड़ घटाना गुणा भाग है, फार्मूला रखेंगे उसमें सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर, कितनी एम्पियर की धारा है, तो 3 एम्पियर की, और कितना मिनट तक प्रवाहित किया जा रहा है, 5 मिनट। जब प्रवाहित कर रहे हैं तो कितना जूल कार्य कर रहे हैं, 350। क्या पूछ रहा है, तो आपका विद्युत वाहक बल, यही आपका क्वेश्चन मार्क किया। देखिए ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये पूछ रहा है। चूंकि हम ई बराबर जानते हैं W/Q होता है। परिभाषा कहता है कोई सेल है, मान लीजिए सेल वाला तो डाल दिए उसमें, मान लीजिए इसी में, ये मान लीजिए हमारा सेल है ये, तो इस सेल सहित, पूरे सेल सहित एकांक आवेश को, मतलब यूनिट चार्ज को प्रवाहित करने में, इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में कितना कार्य करेंगे, वही उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब फिर एक बार चलिए, क्या है, मान लीजिए ये कोई सेल है, इस सेल द्वारा, मतलब इस सेल सहित टोटल परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करते हैं, वही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ई बराबर हमारा होता है W/Q। अब चलिए और तोड़िए, इक्वल टू Q का मान दिया नहीं है, I और T दिया है, धारा और समय फंक्शन लिया, तो इसको और बदलेंगे। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, क्योंकि आप I बराबर जानते हो Q/T होता है। I की परिभाषा क्या होती है, तो ये जो आवेश है इसके प्रवाह होने की जो रेशियो है, दर है, उसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह होने की दर को ही हम धारा कहते हैं। I बराबर होता है Q/T। ये यहाँ से जब Q निकालते हैं तो हमारा ये हो जाता है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, देखिए आंसर आ जाएगा फटाक दे। यहाँ हम सॉल्व करते हैं, ई रहेगा, चलिए ठीक है। W का मान कितना है, तो बताइए 1350 है। चलिए नीचे I का मान बताइए, 3 है, चलिए 3 रख दिए। टाइम कितना है, 5 नहीं, 50 नहीं है भाई, 5 गुणे आपका 60 ही है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। इक्वल टू बचा कितना है, तो 135। हाई कितना होगा, 6 पचे 30, 30 90। इसका भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। भाग दे के देखेंगे तो 1 दे के देखिएगा, ये आएगा 1.5। और विद्युत वाहक बल याद रखिए, विभव जो पढ़ते हैं तो उसका भी सूत्र होता है W/Q। वही सेल में जब देखते हैं तो वहां विद्युत वाहक बल हो जाता है, और जो विभवांतर होता है इसमें टर्मिनल विभवांतर हो जाता है सेल में, उसी को टर्मिनल विभवांतर कहने लगते हैं। तो हमारा इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट। इसको एक बार समझाते हैं, देखिए क्या है। कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में कितना एम्पियर, 3 एम्पियर की क्या बह रही है, तो धारा। आप कितना मिनट तक, तो 5 मिनट तक प्रवाहित करने में कितना कार्य किया जा रहा है, तो 1350 परिपथ में विद्युत वाहक बल
आपका ई ज्ञात करना है। धारा हो गया, समय हो गया, सेकंड में बदलना है, कार्य हो गया या ऊर्जा हो गया, यह आपका सूत्र होता है। यहाँ पे हमने W रहने दिया, Q का मान नहीं दिया था, I इंटू टी किए हैं। आपका ये हो गया W का मान, ये हो गया I या T हो गया, ये काटे पीटे सॉल्व किए, देखिए आंसर हो गया। कितना सरल तरीके से है कि नहीं है? लग रहा है? लग रहा है? तो वही हाल है। क्या हाल है बारे वालों? नींद आ रही है? नहीं आ रही है, वही कहानी है। दूसरा नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये एकदम खाली दिया इतना है, डरवाने वाला ये क्वेश्चन था, खाली लमहर घींच के किया पोछटा एक से है नहीं, खाली डर है। ठीक है, देखिए क्या है। कह रहा है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। कितना वोल्ट का? 12 वोल्ट का। कितना वोल्ट का? 12 वोल्ट। अब विभवांतर स्थापित किया जा रहा है, भी हो गया आपका 12 वोल्ट। हमने कुछ नहीं किया, जो दिया था लगा रहा है ना कि किसी तार के सिरों पर कितना वोल्ट का? तो 12 वोल्ट का। क्या स्थापित किया जाता है? तो विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित किया जाता है। कितना? 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में प्रवाहित होना चाहिए आपका। इसके बाद से क्या दिया है? जो है W दिया है 900 जूल, W ही E होता है, तो W आपका दिया है 900 जूल का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार से बहना चाहिए, Q पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? Q। तो चूंकि आप जानते हो यही जो है ना, यही आपका E होता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, या इसी को टर्मिनल विभवांतर भी हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से E को हटा देते हैं हम, चूंकि जानते हैं V बराबर होता है W/Q। जो मान दिया उसको रखिए। ये बताइए V का मान कितना है? V का मान 12 है ना, तो ये V का जगह पर हम लिख देंगे 12, हो गया 12। फिर आपका W का मान कितना है? 900 है। चलिए Q का मान कितना है? 900 है। अच्छा 90 लिखे थे, सरदार की जय हो। तो यह हो गई है। अब चलिए यहाँ से Q निकालिए, तो Q निकालेंगे तो हाँ यहाँ जाएगा गुणा, इधर आएगा भाग, हो गया आपका 12। 12 से भाग दे दीजिए, या तो आप 2 बार में काटिए, 3 बार में काटिए, 3 का पारस काट लीजिए। 3 का पारस का 3 चौको 12, हाई 3 तरीके 9, 300 हो जाएगा। फिर काटिए 2 से, हाई हो जाएगा 150। फिर 2 से काटिए, हो जाएगा 75। आपका Q बराबर हो गया कितना? 75 कूलम। देखो कितना सरल तरीके से कहा था कि एक तार में कितना वोल्ट का विभवांतर है, तो 12 वोल्ट। कितना जूल ऊर्जा प्राप्त करने में, मतलब 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने में, ऊर्जा हो गई 900, वही कार्य ऊर्जा होता है। कितना आवेश तार से प्रवाहित होना चाहिए, Q पूछ रहा था। V बराबर होता है W कौन सी Q। W का मान हो गया 900, V का मान हो गया 12, Q पूछ रहा था। Q निकालना, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ पे, ये हो गया, भाग दीजिए, साल की। ठीक, अभी एक चीज और इसमें पूछा है, कह रहा है कि यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे, टाइम बाय द वे प्रश्नानुसार टाइम कितना हो जा रहा है, तो 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड। तो 1 मिनट का समय लगता है, इतने आवेश 75 कूलम आवेश के प्रवाह होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो तार में बहने वाली अब धारा का मान याद करना, I पूछ रहा है। तो हम I बराबर क्या जानते हैं? Q/T। ये ना होता है, यहाँ से I रहेगा, Q का मान आप कितना निकाले हो? 75 है, और T कितना है? 60 ही है कि नहीं है? 3 का पारस काटिए, हाई 3 का पारम कितना? 20 तिहाई 60, अब 25 तिहाई 5 का पारम काटिए, 5 चौको 20, 5 25। आपका I बराबर हो गया कितना? 5/4। I बराबर मन कर तो और भाग दे दीजिए, 0 लगा के। ठीक है, 12 चौको 48, 12 1 जो आएगा 25 आएगा, ये भाग दे देखिएगा, एम्पियर सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। कह रहा था, फिर एक बार देखिए, एक तार के सिरों पर कितना वोल्ट का विभवांतर है, तो 12। विभवांतर स्थापित किया जाता है तो कितना जूल कार्य कर रहा है? 900। अब कह रहा है कितना आवेश तार में से होकर बहेगा, Q पूछ रहा है। सूत्र आपका क्या होता है? V बराबर होता है W/Q। यहाँ से W का मान 900, V का मान 12, या Q पूछ रहा है, Q को यहाँ भेजिए, 12 सॉल्व करिए, आपका आंसर हो गया। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे,
लगे तो तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, समय हो गया आपका 1 मिनट, तब इसमें धारा पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्यू का मान हो गया 75 और टी हो गया आपका 60। भाग दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ गया। है कितना सरल है। 2 क्वेश्चन और है इधर लिखा है, देखिए कितना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, कह रहा है कि आपका कितना 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है। तो ये टर्मिनल विभवांतर दिया है, क्या दिया है, टर्मिनल विभवांतर 3.2 वोल्ट का। ठीक है, और कितना इसका कह रहा है, एक बैटरी 1.5 प्रतिरोध में, ये प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध है 1.5 ओम का, और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 एम्पियर, माने 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो बैटरी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। रुक जाओगे, इस्माइल पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि एक बैटरी है, तो उसमें 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है और 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है बाहर परिपथ में। हई जो है ना विभव ही इसमें विद्युत वाहक बल होता है सेल में। जब किरचॉफ के वैद्युत परिपथ नियम पढ़ते हैं तो उसमें जो है, जो विभवांतर होता है, विभव होता है या विभवांतर होता है, वही इसमें विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में बदल जाता है। तो ये आपका विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा, इसी को हम भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। 3.2 वोल्ट हो गया। कह रहा है कि 1.5 प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है बाहर का परिपथ, ये आर है 1.5 ओम का। और कितनी धारा भेज रही है, तो 2 एम्पियर की धारा ये भेज रही है। तब कह रहा है बैटरी का प्रतिरोध, मतलब वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर पूछ रहा है। चूंकि आप जानते हैं आई बराबर होता है ई बट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पढ़ चुके हैं आप लोग। चलिए देखिए, आई का मान कितना है, तो 2 है। ई का मान कितना है, तो 3.2 है। आर का मान कितना है, तो 1.5 है। और स्मॉल आर पूछ रहा था, भेजिए यहाँ पे, तो 2 से गुणा होगा ना, यहाँ भेजेंगे तो दूर रहेगा, 1.5 हो गया प्लस आर हो गया। इधर आपका क्या है 3.2, भेज दीजिए इधर। तो 1.5 प्लस आर बराबर हो जाएगा 3.2/2। भाग देंगे तो 1.5 प्लस आर है, 2 से भाग देंगे 16 दूना 32, 1.6। आर चाहिए, इसको उधर भेजिए। तो उधर भेजेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए इतने में हटा दे रहे हैं हम। इसको उधर भेजेंगे तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 है, माइनस हो जाएगा 1.5। जैसे सॉल्व करेंगे 0.1 आपका ओम आ जाएगा। कोई भी प्रतिरोध हो उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम नहीं, जपने वाला मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय, वो वाला ओम नहीं है, ये प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, समझाओ ना। मगर ओम का उच्चारण रोज करना चाहिए, जुबान अच्छी चलती है, दिमाग का स्टेमिना बढ़ जाता है। पर डे ओम का उच्चारण तो कितने लोग करते हैं इसमें, कभी सुबह आस्था करते हो, आस्था जी आस्था करती हैं, जयसवाल सुबह उठने के बाद से भगवान का नाम लिया जाता है, आस्था लगाया जाता है, ऊपर वाले का एक बार शुक्रिया किया जाता है कि जो भी हूँ आज आप ही का देन है। ठीक है, रियलिटी है, जैसे हो जो हो वो भगवान का देन है। ठीक है, देखिए क्या है कह रहा है इस सवाल में, फिर एक बार देखिए। कह रहा है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, तो ये विद्युत वाहक बल हो गया 3.2 वोल्ट। और वही परिपथ रहता है तो वो उसमें विभव या विभवांतर हो जाता है। और कह रहा है कि 1.5 ओम का कौन सी प्रतिरोध में कितना एम्पियर धारा भेज रही है, तो 2 एम्पियर। और ये भेज रही है कितना था, बाहर का प्रतिरोध हो गया, जिसको हम कैपिटल आर लिखते हैं। कह रहा है कि बैटरी का प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा था। फार्मूला पढ़े हो, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई का मान आपका इतना हो गया, आई का मान 2 हो गया। ये यहाँ से इसको भेजिए, भेजेंगे ये हो जाएगा, इधर आपका 3.2 है, भाई 2 गुणा है, इधर भेजेंगे भाग हो गया, भाग देंगे 1.5 बचा ये। अब चाहिए स्मॉल आर, इसको उधर भेजिए तो 1.6, ये इसमें भाग दिए तो बचा है, इसमें से ये घट जाएगा, घटा ये आया आंसर। अब इधर हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा कर ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सवाल कहा था, इसको भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन को भी आसान हो जाएगा, साफ सुथरा।
कह रहा है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना विद्युत वाहक बल हो गया, ई है ये। इसका सॉल्यूशन देखिए, ई दे दिया है हमारा कितना है तो 12 वोल्ट का। स्पष्ट रूप से कहा है कि 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल हो गया, विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है कितना है तो 5 × 10 - 2 5 × 10 - 2। आगे कर रही है अज्ञातता, यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा गया है। सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, सेल के सिरों पर आपका विभवांतर की पूछ रहा है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, जब इसमें कितना एम्पियर की धारा आहरण किया जाता है, आहरण मतलब प्रवाहित किया जाता है कितना एम्पियर, तो आई हो गया 60 एम्पियर का। अब इसमें फार्मूला हम रख दे रहे हैं, एक बार देखिए थोड़ा। 12 वोल्ट का इसमें विद्युत वाहक बल हो गया 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध इतना है मतलब 5 × 10 - 12 2 ओम है। अज्ञात, यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा गया है, सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा भी पूछ रहा है। तो हम चूंकि जानते हैं V बराबर होता है हमारा ई है, हमारा फार्मूला हो गया टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध होता है V बराबर E - IR। जब ये धारा देता है तो मतलब धारा जब देगा तो डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज की कंडीशन में ये फार्मूला होता है। और जब जो लिया जाता है तो उस कंडीशन में प्लस हो जाता है। तो यहाँ से V बराबर E का मान कितना है तो 12 है, अब माइनस I का मान कितना है तो 60 और R का मान कितना है तो 5 × 10 पर कितना -2 है। यहाँ सॉल्व करिए तो ये 12 हो जाएगा, ये आपका 60। इसका मतलब है 5 है नीचे आएगा तो 10 से 2 का मतलब 100 होता है। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, आपका V बराबर हो गया 12 -6 5 ये 30 हो जाएगा, नीचे 10 था, 1 शून्य से 1 शून्य और कट गया। एकदम सरल हम इसका आंसर लिख रहे हैं। तो 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 वोल्ट का इसमें विभवांतर लगेगा। अभी विभवांतर निकालो। अब कह रहा है इसमें कितना, कह रहा है ना प्रतिरोध के सिरों से एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों जोड़ा गया, तो उस अज्ञात प्रतिरोध निकालिए कितना होगा। तो हम जानते हैं R बराबर ओम के नियम से V/I होता है, ठीक है। तो R बराबर V का मान कितना है 9 है और I का मान कितना है तो 60 है। भाग गुणा भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा, 3 का पहाड़ में काटिएगा, 3 3 का 9 हाई 3 का पहाड़ में 3 3 का 3 के पहाड़ में 3 × 6 होगा 20 3 20 होगा। तो आई 3 बटे कितना हो जाएगा 20 हो। ये आंसर हो गया। 2 सवाल और कह रहा है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच 1.5 वोल्ट है, माने विभवांतर 1.5 है। इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जब जोड़ा जाता है तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का प्रतिरोध और 2 ओम में बहने वाली धारा ज्ञात करना। सबसे पहले सेल बना, ये देखिए हम सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल का कितना वोल्ट है तो 1.5, ये विद्युत वाहक बल ही इसका जो है विभवांतर हो जाएगा। ये R पूछ रहा था, इसमें कहा है आगे कह रहा है कि खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.5 हो गया। ये खुला सेल हम बना दिया। इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, बाहर ले चलिए इसको 2 ओम के एगो प्रतिरोध से जोड़ दीजिए, तो ये कैपिटल R हो गया आपका 2 ओम जोड़ा जाता है। तो उनके बीच अब विभवांतर कितना हो जाता है तो 1.3 विभवांतर जो है V = 1.3 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ ओमीटर लगा दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए ऐसे, ये आपका परिपथ हो गया। मान लीजिए धारा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, धारा ऐसे प्रवाहित होगा, ठीक है। अब कह रहा है वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और 2 ओम में कितना धारा बहेगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर सूत्र होता है कैपिटल R ब्रैकेट में E/V -1। ये आप फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, R बराबर स्मॉल r बराबर तो कैपिटल R E/V -1 होता है। परिपथ बना है, कह रहा था कि एक खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है, तो ये इसका विद्युत वाहक बल है।
ठीक, जब इसको बाहर हम जोड़ देते हैं तो इसमें जो है 2 ओम का, वही कह रहा है कि बाहर इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए आगे ले चलकर, तो ये बाहर प्रतिरोध हो गया। तब प्लेटों के बीच विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो वैद्युत परिपथ बनाकर इसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब यही आर आपको ज्ञात करना है। फिर इस 2 ओम में कितनी धारा बह रही है वो निकालना है। ये फार्मूला हुआ, वैल्यू इसमें पुट करिए। तो जैसे पुट करेंगे स्मॉल आर रहेगा, कैपिटल आर का मान देखिए इसमें दिया है 2, ब्रैकेट में आइए, ये इसका वैल्यू दिया 1.5, नीचे वाले का दिया 1.3, अब माइनस कितना हुआ। अब सॉल्व करिए तो r इक्वल टू हो जाएगा ये 2, ये 10 हट जाएगा, ये हो जाएगा 15/13 - 1। अब हर बराबर नहीं है, बराबर करिए तो 2 रहेगा, यहाँ 15 हो गया, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो -13 करने 13 हो जाएगा। अब बटे 13 सॉल्व करेंगे, 13 में से 2 जाए तो 13 में से 2 जाएगा जी, 2 होगा ना। अरे 15 में से 13 जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। हमें गलती बोल रहे थे, ठीक है। तो 15 में से 13 जाएगा, आपका 2 हो गया, नीचे आपका 13 है, तो आर बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 बटे 13, इतना ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 2 ओम वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात करना, कितनी इसमें धारा बह रही है, यही नहीं पूछ रहा है। तो धारा कैसे निकलेगा, निकालना है ना। तो ओम के नियम से धारा I बराबर क्या होता है, V/R, ठीक है। तो यहाँ से अगर I निकालना, V का मान कितना है, हाँ ये है, देखिए कहाँ है, ये वाला आपका हो गया 1.3 और R का मान कितना है, तो 2 है, हो गया। I बराबर, एक काम करिए, मन कर तो भाग दे दीजिए, या नहीं तो इतना ही आप एम्पियर लिख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक, अब अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कह रहा है एक बैटरी का अपना विद्युत वाहक बल आपका, इसका सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम मिटाते हैं, जगह बनेगी तो। ठीक है, कह रहा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक बैटरी का अपना विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है, E इक्वल टू हो गया आपका 4 वोल्ट। ठीक है, आगे कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दे दिया 1.5 ओम है और 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से जोड़ा गया, आर हो गया आपका 1000 ओम का। तो परिपथ में पहला धारा पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर आई पूछ रहा है। तो आई बराबर हमारा होता है V/R, किसके नियम से, ओम के। तो इसमें हम लिखेंगे V के जगह पर E हो जाएगा और R के जगह पर 2 गो प्रतिरोध है, एगो कैपिटल R है, एगो स्मॉल R है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, E का मान हमारा 4 है, कैपिटल R का मान हमारा 1000 है और स्मॉल R का मान 1.5 है। जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा ये 4 और नीचे हो जाएगा 1001 हो गया 10.5, इतना हुआ। इससे इसमें भाग दे दीजिए, मन कर तो और छोटा आंसर, नहीं तो लिख दीजिए एम्पियर खत्म। छोटा में आंसर ये दिया है 0.003994, ये दिया है 0, इसको भाग देंगे तो 0.003 एगो निकाल लिए। कह रहा था ना, देखिए क्या है, 4 वोल्ट का इसमें विद्युत वाहक बल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध आपका 0.5 है, ये स्मॉल आर हो गया। ये बाहर का प्रतिरोध 1000 है, वाले वोल्ट मीटर में इसका विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में पहला धारा ज्ञात करना है, दूसरा सेल के सिरों के बीच विभव पतन। विभव पतन का मतलब होता है कितना विभव का नष्ट हुआ। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, ये जो दिया था उसको लिखिए। आई बराबर हमारा सूत्र होता है ओम के नियम से V/R, जब किरचॉफ पढ़ते हैं किरचॉफ के नियम तो उसमें ये होता है। ये हो गई। हम क्या करेंगे, E का मान रखेंगे, कैपिटल R का मान इतना है और स्मॉल r का मान इतना है, जोड़िए, भाग दीजिए, आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा नंबर विभव पतन पूछा है, विभव पतन। तो विभव पतन हम कैसे निकालेंगे, विभव पतन I × R होता है। I का मान कितना निकाले, अभी आप लोग सॉल्व किए हो, 0.0039 और स्मॉल r का मान देखिए कितना है, 1.5। इसको गुणा करा लीजिए और छोटा हो जाएगा। आई का मान अभी सॉल्व किए हैं, कितना है, तो 0.0039 है और आर आंतरिक प्रतिरोध देखिए 1.5 है, यहाँ लिखेंगे 1.5। जब इसका गुणा कराएंगे तो ये 5.99 गुणे 10 पर -3 करके आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये जो भी आएगा ये वोल्ट में आएगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। और बाकी इसमें और भी टॉपिक है तो हमें लग रहा है 2 या 3 वीडियो में हम आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, ठीक है।